सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पाकिस्तानियों को अमन पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को मुकम्मल पुरअमन करने के लिए कार्रवाइयों को तेज़ कर रही है। मज़ीद 4 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। जो दहशत गर्दों का कला खमा किया जा रहा है, इसमें मज़ीद कितनी तेज़ी की ज़रूरत है सर? आई थिंक खातर को स्पीड है। अगर आप देखें पिछले 2 साल से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज पे आई, जो अज़्म बेसिकली इस्तेकाम के नाम से भी जानी जाती है। अज़्म पाकिस्तान कह लें, अज़्म इस्तेकाम कह लें। उसकी वजह यही है कि आपने मल्टी डायमेंशनल आई थिंक डोमेन में मूव करना है और पाकिस्तान को अच्छी खासी सक्सेस मिली है। अगर आप देखें एक कम्युनिटी ऑपरेशन है जिनका आपने जिक्र किया, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। कोशिश की जाती है कि कोलैटरल डैमेज ना हो और खारिज को ठिकाने लगाया जाए, या बलूचिस्तान में कुछ सब नेशनल ग्रुप एंड लाइक बीएलओ। कल भी आपने देखा कि हम लोगों ने हथियार डाले, हमें चीनी हुई। साथ साथ एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है जो रीजनल लेवल पे बड़ी कामयाब रही है, मॉस्को फॉरवर्ड पे, जिसमें पूरे रीजन को साथ में मिलाएगा। और वो चीज़ें चूंकि सामने है, तालिबान बाद नहीं आ रहे थे इन लेट्स से टेरराइजिंग द नेबरहुड। और अभी आपने देखा कि ट्रंप ने आज बंद कर दी है उनकी इमदाद भी। तो आई थिंक अमेरिका से $87 मिलियन पर वीक आ रहे थे, वो भी चोक हो रहा है। बाकी ऑप्शन दी गई है कि अगर तालिबान एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे बिहेव करते हैं तो चीज़ें बड़े आराम से नॉर्मलाइजेशन पर जा सकती हैं। हमारी खुदा न खास्ता दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर वो इंसिस्टेंट हैं कि जी या दे इंसिस्ट की जी हमने ये एज अ टूल ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल करना है, तो फिर हार्ड पावर इस्तेमाल होगी, दोनों तरफ होगी। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर की जहाँ जरूरत पड़ेगी विल स्ट्राइक अक्रॉस, जो इस साल पिछले साल 2 दफ़ा की जा चुकी, और विद इन जो है कोई आई थिंक टॉलरेंस की गुंजाइश ही कोई नहीं है। और उसमें आई थिंक इनको लास्ट दहशतगर्द तक लड़ा जाएगा और इंशाल्लाह 2025 आप खुद देखेंगे कामयाबी का साल होगा और अमन भी आएगा। अभी भी आप देखें तो अभी जो रेशो है ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। खारिज की जो पहले रेशो थी वर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेज, अभी ऑलमोस्ट 10:1 जा रही है। अगर 10 खारिज को मारा जा रहा है तो हमारी अगर एक शहादत हुई, जो आई थिंक शोज के रेजिलियंस भी है फोर्सेज में, डिटर्मिनेशन है लीडरशिप में, और पॉलिटिकल लीडरशिप का जो है पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप का इसके ऊपर आई थिंक कंसेंसस है। सिर्फ आई थिंक थोड़ा जो ढीलापन नजर आता है वो केपी की गवर्नमेंट इटसेल्फ है, जहाँ गवर्नेंस के इश्यूज हैं, तो वो भी अपना किबला दुरुस्त कर लें तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं अगर सियासी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपना किबला दुरुस्त कर ले तो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।